हाँ जय नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म ही मानव धर्म का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बौद्ध धर्म प्रचार की आवश्यकता है ना, बौद्ध धर्म को प्रचार की आवश्यकता। यदि मनुष्य को अपना जीवन सुखी बनाना है तो उसे सदाचार, समता और बंधुत्व का अवलंबन करना चाहिए। इसे छोड़ अन्य कोई मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म में यही बातें विशेष रूप से बतलाई गई है। मैंने भगवान बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं को अपने 6 करोड़ अनुयायियों को बतलाया है। जिन्होंने जो कोटेशन लिखा है उनने कहा है कि मैं सबसे ज्यादा हमारा जो सुखी जीवन बनाना है उसमें किस किस का ज्यादा महत्व होना चाहिए। सदाचार है ना, सदाचार का मतलब होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना। समता, सभी से मिलना, बंधुत्व, सभी से मिलजुल कर रहना, है ना, सभी का भला सोचना। इसी से हमारा जीवन क्या होगा, सुखमय होगा। इन्होंने इनकी शिक्षा बौद्ध धर्म में यही शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व बताई गई है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि जिस देश में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी देश में उनके धर्म का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कि उसे कोई ज्यादा जान पहचान नहीं हो गई। ऐसी विचित्र घटना क्यों हुई? भारत में ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म पर अपना प्रभुत्व बहुत वर्षों से जमा रखा है, परंतु मैं इन ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि कोई भी विद्वान पंडित बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान पर चर्चा कर सकता है। मैं उसे परास्त किए बिना नहीं रहूंगा, है ना। प्राचीन काल में ब्राह्मणों के कथनानुसार यज्ञों में गौ की बलि से स्वर्ग प्राप्त होता है। मतलब जो प्राचीन युग में चला है वो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, पहले गाय के बछड़े की बलि देते थे, है ना। उससे क्या होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। तो फिर वे अपने पिता को क्यों नहीं बलि चढ़ा देते? ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो इनसे उसे शीघ्र स्वर्ण मिल जाएगा। प्राचीन काल में ऐसा आचरण करने वाले ब्राह्मण आज भगवान बुद्ध की अहिंसा से प्रभावित होकर वो हत्या के प्रचार करते हैं, है ना। किसका हो रहा है कि गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, हिंसा नहीं करना, है ना, किसी को मारना नहीं, किसी को दुख दिया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, गौ माता को बचाने का प्रचार करा, है ना। यह बौद्ध धर्म की अहिंसा की एक महान विजय है। अहिंसा का ही उन्होंने पाठ पढ़ाया ना कि हमको हिंसा नहीं करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अब्राह्मण पक्ष भी यहाँ संस्था की दृष्टि से बहुत अधिक है। धर्म के संबंध में उनकी अवस्था भी रोचनीय है। ब्राह्मणों ने हजारों देवी देवताओं का निर्माण किया है, किंतु किस देवता की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होगी वे भी नहीं जानते। बौद्ध धर्म में स्वर्ग प्राप्ति की कामना बाल्य कामना है। कौन सी कामना है? बाल्य। इसका महत्व नहीं। प्रत्युत जीवन में सुख तथा शांति प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को सदाचार, अहिंसा, समता, विश्व बंधुत्व का अवलंबन होना चाहिए। यह अकटाय सत्य है। भगवान बुद्ध ने इसी का आदेश दिया है। मैं चाहता हूँ और प्रबल इच्छा है कि यदि मुझे योग्य साधनों का लाभ हुआ तो मैं भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए बिना नहीं रहूंगा। उनका मानना है कि मैं जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करूंगा, है ना। लोकसभा में रहते हुए मैंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें की हैं। भारत के विधान का मैं निर्माता हूँ। मैंने जो विधान निर्माण किया उसमें पाली भाषा को स्थान दिया। जो भी हमारी वंदना है, प्रार्थना है, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन में गौतम बुद्ध के शासन का प्रत्येक आदेश धर्म चक्र परिवर्तन न्याय स्थापित करा है। धर्म चक्र मैंने भारत के विधान में अशोक चक्र को भारत के ध्वज पर तथा भारत के राज मुद्रा में स्वीकृत कराया है। इतना सब करते हुए भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य संस्कृत में सदस्यों द्वारा मेरा विरोध इस बात से नहीं किया गया। मैंने मुंबई शहर में सिद्धार्थ नामक एक
स्थापित किया है। वैसे ही अजंता तथा बेगूर के मार्ग में औरंगाबाद में मैंने दूसरा महाविद्यालय स्थापित किया है। पहला कहाँ स्थापित किया है उन्होंने? मुंबई। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है ये कहानी। ये जो हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार है, ये जो बुक है बौद्ध धर्म ही मानव धर्म, ये किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना। तो वो बता रहे अपने इसमें उन्होंने पहला शहर सिद्धार्थ नाम महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब कॉलेज होता है, और दूसरा कहाँ है? औरंगाबाद। कहाँ स्थापित किया उन्होंने? बम्बई में महाविद्यालय में 2900 और औरंगाबाद में 500 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। मैंने घोषणा कर दी है कि इन विद्यार्थियों में जो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के संबंध में सर्वोत्तर लेख लिखेगा उसे 1000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि वो बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करने में जुटे। इस प्रकार स्वतः ही बौद्ध धर्म का प्रचार है ना। मतलब उन्होंने जो महाविद्यालय बनाया, कॉलेज बनाया, इसमें उन्होंने क्या रखा कि जो भी अच्छा लेख लिखेगा, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में जो भी अच्छा लिखेगा उसके लिए कितने 1000 रुपये धनराशि रखी जाएगी, है ना, उनको पैसे दिए जाएगा पुरस्कार के तौर पर। इससे क्या होगा कि वो लिखेंगे तो बहुत लोगों के लिखेंगे तो बुक पढ़ेगी, है ना, उससे क्या और भी उससे प्रचार होगा। मैं ऐसा करने का उद्देश्य है कि वे बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करने में जुटे। इस प्रकार स्वतः ही बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन स्थापित महाविद्यालयों के लिए मैंने भारत सरकार ने 22 लाख रुपए कर्ज दिए, है ना। जो महाविद्यालय की स्थापना की उन्होंने कितने हजार दिए? 22,000 रुपए। इस कर्ज को देखने बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है, इसका हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ही कल्याणकारी मार्ग है, ठीक है। जब संसार के बुद्धिवादी विचारों को मानव जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने के लिए केवल 2 ही मार्ग दिखाई पड़ते हैं। पहला मार्ग है साम्यवाद का, पहला मार्ग क्या है? साम्यवाद। और दूसरा है बौद्ध धर्म को सुसंगठित रूप से प्रचार होने के कारण अधिकतर नवयुवक साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक टाइटल बना लो, बौद्ध धर्म बुद्धिवादी है ना। बौद्ध धर्म क्या है? बुद्धिवादी, मतलब बुद्ध भगवान को मानने वाले, समता प्रधान तथा परिणाम की दृष्टि से साम्यवाद के अधिक कल्याणप्रद है। यह बात हमारे युवकों के सामने रखना अति आवश्यक है कि हम क्यों बौद्ध धर्म को मानते हैं, इससे क्या होगा, ये अभी जो नई पीढ़ी है उनके सामने हमको बताना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। यदि इस कार्य को बौद्ध भिक्षु उचित प्रकार से न कर पाए तो बौद्ध धर्म नष्ट प्राय होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। साम्यवाद की चुनौती को स्वीकार करते हुए बौद्ध भिक्षुओं को अपनी विचार पद्धति में तथा प्रचार कार्य में उचित परिवर्तन करके भगवान बुद्ध के विचार शुद्ध रूप में इन नवयुवकों को सामने रखने होंगे, है ना। जो हमारे धर्म गुरु जैसे बनते लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? हमारे प्रचार प्रसार को नए परिवर्तन देना चाहिए, है ना। घर घर जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया या उस मोहल्ले के बिहारों में जाके प्रवर्तन दे, जिससे कि हमारे बौद्ध धर्म का क्या हो? प्रचार प्रसार हो। और जो नवयुवक हो, मतलब जो कि अभी अभी हुए हैं, जिनकी जो आगे चल के कुछ कर सके, है ना, उनके लिए क्या देना चाहिए? प्रवर्तन देना चाहिए। इसी में बौद्ध धर्म का उत्थान है। इसी से क्या होगा? बौद्ध धर्म का और भी जानेंगे बौद्ध धर्म में, है ना। और जैसे हिंदू धर्म को जानते हैं, मुस्लिम धर्म, उनके जो धर्म वाले होते हैं वो उनके धर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम कभी पूछ ले तो हमको आएगा क्या? जब तक कि हमको ज्ञान ही नहीं पता रहेगा कि बौद्ध धर्म होता क्या है, तब तक हम किसी को बता पाएंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमारे जो प्रचार पद्धति है उसको परिवर्तित करना चाहिए। समस्त संसार को व्याप्त करने वाले साम्यवाद को भगवान बुद्ध की विचार प्रणाली में केवल यही उत्तर है। साम्यवाद
मानव जीवन को सुखी बनाने का एक समुचित किंतु ढेरा मार्ग है। बौद्ध धर्म बहुत लंबा रास्ता है, किंतु इस समीपी और टेढ़े मार्ग पर चलने की अपेक्षा बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलना ही अधिक लाभप्रद तथा उचित है ना। जैसे हम दूसरे मार्ग में जाकर दूसरे भगवान जी को पूजने से अच्छा हम क्या करें, बौद्ध धर्म के ही नियमों और कानूनों को अपनाएं। मार्ग प्रणीत मार्ग में संकट है, विपत्तियां है, जिस पर उस मार्ग से हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे या नहीं, इससे भी संदेह है ना। हमको लगता है ना कि हम जो जिस भी राह में चल रहे हैं वो लास्ट तक पहुँचता है या नहीं, हमको डर रहता है। जैसे हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम सोचते हैं ना कि हम फेल हो जाएंगे या पास होंगे, रहता है ना। उसी तरह है हमारा जीवन।